नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीव न्यूज पर। तो एक बार दोबारा से जो किसान प्रदर्शनकारी हैं शंभू बॉर्डर पर जुट गए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी है। और इसी बीच अब फिर से शंभू बॉर्डर पर बवाल जो है वो यहां पर शुरू हो चुका है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है वो यहां पर दागने पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टर जो हैं वो पतंगे उड़ा करके और कई सारे जो है वो प्रोटेक्टिंग मेजर्स इस बार लेकर के आए हैं, जिससे आंसू गैस के गोले को जब दागा जाता है उसके बाद जो धुआं निकलता है ताकि उस धुएं को रोका जा सके। इसी बीच आपको बता दें ये प्रदर्शन जो है ये अब एक नया मोड़ ले चुका है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ट्रैक्टर मॉडिफाई करके लाए जा रहे हैं उसमें हैवी मशीनरी जो है वो लगाई जा रही है। बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बता दें केवल और केवल शंभू बॉर्डर पर ही 1200 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो है वो राजधानी की तरफ निकलने की तैयारी है। यहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर से भी किसान जो है वो हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर भी 800 ट्रैक्टर इनके साथ हैं जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर हैं, और वो ट्रैक्टर के विजुअल्स आप लगातार देख रहे हैं, उसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की, आंदोलन का आज 9वां दिन है और अब फिर से एक बार केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से बातचीत के लिए बुलाया गया है किसानों को। और आपको बता दें अब तक 4 बैठकें हो चुकी है, 5वीं बैठक के लिए बुलाया गया है। और इसी बीच जो यहां पर अब देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो कहा गया है, चाहे पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, कि चाहे बच्चे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पत्रकार हैं, उनको 1 किलोमीटर दूर रखा जाए। क्योंकि जो देखने को मिल रहा है शंभू बॉर्डर से पिछली बार भी जो है पत्रकारों को निशाना बनाया गया, पत्रकारों को पीटा गया। तमाम एजेंसीज के पत्रकारों को जो है अपना निशाना बनाने का काम अब ये प्रोटेस्टर कर रहे हैं। आखिरकार पत्रकारों ने क्या बिगाड़ा? इससे समझ में आता है कि क्या ये वाकई में किसान आंदोलन हो रहा है या फिर किसान आंदोलन की आड़ में कुछ और हो रहा है। क्योंकि आप इनकी बोली सुनिए, खालिस्तान की बात तो लगातार पहले दिन से हो ही रही है। अब क्या कहना है इनका कि अब तो हम 6 महीने तक हटेंगे नहीं। तो यानी कि ये पहले से तैयारी है, कुछ भी हो। अभी पहले भी जो है 5 और फसलों पर एमएसपी के लिए केंद्र सरकार तैयार हुई, उसको भी इन्होंने डिनाई कर दिया। यानी कि इनकी पूरी मंशा है कि आने वाले 6-8 महीने के लिए इनको प्रदर्शन पर बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मांगे सरकार मान ले, उसके बावजूद इनको हटना नहीं है। पूरी इनकी सुनियोजित तैयारी है। क्योंकि अभी जो देखने को मिल रहा है, जो दृश्य वहां से आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से आ रही है, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है। इसी बीच आपको बता दें हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को अर्ज किया है कि जितने भी बुलडोजर हैं या फिर अर्थ मूविंग जितनी भी हैवी मशीनरी है, पुकलेन है, उन सबको जो है सीज किया जाए, ये कहा गया है। और बच्चों को, जर्नलिस्ट को, महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर रखा जाए। और इसमें यह कहा गया है कि ये जो मशीनें हैं ये बहुत सीरियस डेंजर हैं। पुलिस पर्सनल के लिए जो यहां पर तैनात हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। और उसके अलावा कहा गया है कि अगर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहां पर फोर्सफुली बैरिकेड्स हटाने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा लीगल एक्शन लेने के अलावा, तो हम भी लीगल एक्शन लेंगे। और ये पहले ही चेतावनी दे दी गई है। और उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है। सीधे तौर पर यह समझा जा रहा है कि पंजाब सरकार इस मामले को लेकर क्या कर रही है, आंखें मूंदे बैठी हुई है आम आदमी पार्टी सरकार। या फिर बार बार जो कहा जा रहा है, जो लोगों की तरफ से यहां पर एलिगेशंस लग रहे हैं कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि बिना वहां पर सरकार की आंखों के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उनकी तरफ से। देख रहे हैं किस तरीके की मशीनरी जो है वो बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर पहुंच रही है, जैसे मानो युद्ध की तैयारी हो। इस तरीके के विजुअल्स वहां से आ रहे हैं। क्या वाकई में ये किसानों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं यहां पर। इसी बीच आपको बता दें केवल डीजीपी ने अर्ज नहीं किया है, बल्कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है उसने भी जो प्रोटेस्टर्स हैं शंभू बॉर्डर पर उनको कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को आप इस तरीके से हाईवेज पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह भी कहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करके हाईवे को नहीं रोक सकते। राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप यहां पर कर सकते हैं। आप इस तरीके से हाईवे को ब्लॉक कर देंगे, पूरा रोड जो है वो वहां ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, वहां पर इतने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ जाएंगे, कतई भी सही नहीं है। और साथ ही साथ पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी यहां पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह सवाल किया है, यह क्वेश्चन किया है कि आप कैसे इनको इतनी बड़ी संख्या में यहां पर जुटने दे रहे हैं, क्या आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? लेकिन पंजाब सरकार तो आंखें मूंदे सब कुछ देख रही है। बहरहाल
इसी बीच अगर बात की जाए, यहां पर मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स आ रहे हैं ये बैरिकेड को तोड़ने के लिए शंभू बॉर्डर पर, वो भी आप सभी देख रहे हैं। उसके अलावा अभी 2-3 दिन से तो वहां पर शांति बनी हुई थी, लेकिन अब फिर से जो है दिल्ली कूच की तैयारी, क्योंकि बार बार इनकी तरफ से कहा जा रहा है कुछ भी हो जाए हम दिल्ली जाकर रहेंगे, ट्रैक्टर के साथ ही जाएंगे, सभी मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर के ही जाएंगे जिसमें इतनी हैवी मशीनरी और तमाम चीजें लगाई गई हैं। तो इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची या फिर नहीं बची, क्योंकि हरियाणा सरकार जो कर रही है उनको कानून व्यवस्था बना करके रखनी है यहां पर, लेकिन इनकी तरफ से देखिए कहा जा रहा है हम तो लेकर के जाएंगे, पूरे तरीके से अड़े हुए हैं यहां पर। 26 जनवरी 2021 को क्या हुआ था दिल्ली के अंदर, वो भी लोगों के जहन से निकला नहीं है। दुनिया ने देखा था उस दिन क्या हुआ था, क्या तमाशा गणतंत्र दिवस के दिन किया गया था। और इसी बीच आपको बता दें 14,000 लोगों का ये बताया जा रहा है कि 14,000 लोग जो है वो इन अलग अलग बॉर्डर्स पर खड़े हैं। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कार, 800 ट्रैक्टर हमने आपको और बताया जो दूसरे बॉर्डर पर खड़े हैं। और इसी बीच हरियाणा पुलिस की तरफ से एक और अपडेट यहां पर सामने आया है। हरियाणा पुलिस ने जो भी ऑनर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं पोक्लेन्स के, जेसीबीज के, उनको अब ये रिक्वेस्ट की है कि आप किसी भी तरीके का ऐसा जो इक्विपमेंट है प्रोटेस्टर्स को आप प्रोवाइड मत कीजिए और उन्हें जो है प्रोटेस्ट साइट से विड्रॉ कर लीजिए तुरंत। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा जो है खतरा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और ये जो है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और आप जो है इसके लिए क्रिमिनली आप भी जो है इसके लिए लायबल होंगे। और इसी बीच एक और अपडेट आपको दे दें, हरियाणा पुलिस की तरफ से यह अपडेट सामने आया है कि किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी ईएसआई कौशल कुमार का निधन हुआ है। जी हां, और यह कहा गया कि ड्यूटी के दौरान अचानक हुई तबीयत खराब, अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। वहीं डीजीपी ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पहले एक और पुलिसकर्मी जो है वो इसी तरीके से जो है शहीद हुए, उनके बारे में भी ये बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है इस समय शंभू बॉर्डर पर, और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सरकार को लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि और आंदोलन तेज होगा। सरकार जब बातचीत के लिए बुला रही है, जो बीच का समाधान निकाला जा रहा है उस पर भी ये नहीं मान रहे और बार बार एक ही चीज पर अड़े, अब तो हम 6 महीने के लिए जाएंगे, अब तो हम 8 महीने के लिए जाएंगे, देखेंगे हमको कौन रोकता है। और तमाम चीजें जो लगातार हम कई बार आपको बता चुके हैं वो इस प्रोटेस्ट से देखने को मिल रहे हैं, जो इनकी तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है। बहरहाल ये मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है। और इसी बीच अगर बात की जाए तो किसानों का क्या प्लान है, किसानों का प्लान सीधे तौर पर यही है कि दिल्ली की तरफ उनको आना है। और अभी जो है वो वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ किसान नेताओं की बातचीत जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। और अभी हरियाणा पुलिस की प्रवक्ता मनीषा चौधरी ने कहा है कि किसान कानून को जो है वो अपने हाथ में ना ले। और एक और अपडेट सामने आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है हरियाणा सरकार, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो इसी बीच हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से भी कहा है कि किसानों को इकट्ठा होने से आपने क्यों नहीं रोका, सब इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। इसके बाद अब जो है, क्योंकि अब यहाँ फौरन सुनवाई नहीं होगी, तो हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में यहाँ पर नजर आ रही है। बहरहाल तो लगातार हमारी नजरें इस पर बनी हुई हैं, आप भी लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से क्या चीजें वहां पर चल रही हैं। हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर पर। और इसी बीच ये कहा गया कि जर्नलिस्ट को भी 1 किलोमीटर दूर रखिए, महिलाओं बच्चों को 1 किलोमीटर दूर रखिए, और ये जो हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको ना किया जाए, नहीं तो हमें भी लीगली एक्शन जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे अपडेट पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।